क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का हमारा ये साप्ताहिक स्तंभ। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1974 की फिल्म आरोप का एक गीत, जब से तूने बंसी बजाई रे। लक्ष्मी शंकर की आवाज, माया गोविंद का गीत और भूपेन हजारिका का संगीत। माया गोविंद के साथ श्री कृष्ण भक्ति श्रृंगार का कैसा नाता रहा है जो इस गीत में भी साफ झलकता है। कृष्ण भक्ति से संबंधित किस बात पर अचला नागर जी ने माया जी की चुटकी ली थी, किस जानी मानी बांग्ला अभिनेत्री पर यह गीत फिल्माया गया है, इस गीत की मूल धुन किस गीत से प्रेरित है, ये सब आज के अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं वर्षा रावल। जब से तूने बंसी बजाई रे, पैरन निंदिया चुराई मेरे कन्हई। सुप्रसिद्ध कवयित्री और गीतकार माया गोविंद जी के निधन से साहित्य और संगीत जगत शोक स्तब्ध है। फिल्मी गीत लेखन के पुरुष शासित क्षेत्र में एक लोकप्रिय गीतकार के रूप में स्थापित होने वाली महिला गीतकारों में माया गोविंद का स्थान सर्वोपरि है। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक उनके लिखे बहुत से फिल्मी गीत ज़बरदस्त कामयाब रहे। जहाँ एक तरफ स्तरीय काव्य और साहित्य के प्रयोग से उन्होंने अपने गीतों को 4 चांद लगाए, वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिकता के साथ ताल से ताल मिलाते हुए उन्होंने आँखों में बसे हो तुम्हें दिल में छुपा लूँगा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे लोटन कबूतर रे, और कुंडी धीरे से खटकाना जैसे हल्के फुल्के गाने भी लिखे। पर अगर माया गोविंद जी की लेखनी को गहराई से जानना है तो हमें सबसे पहले गौर करना होगा प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर अचला नागर जी द्वारा माया गोविंद जी को दी गई श्रद्धांजलि पोस्ट पर। डॉक्टर अचला नागर लिखती हैं, आदरणीय माया गोविंद जी हमारे लखनऊ से ही थीं और राम जी से विवाह पूर्व माया वहाल थीं। मेरे बड़े भाई श्री कुमुद नागर की सहपाठी थीं। साथ ही जानी मानी नाट्य संस्था दर्पण की प्रतिष्ठित अभिनेत्री भी रहीं। वर्षों बाद किसी कवि सम्मेलन की रेडियो कवरेज करते हुए उन्हें देखा और सुना। अति सुंदर स्वर में जब वे भक्ति श्रृंगार में लिपटी रचनाएं प्रस्तुत करती, श्रोता उसी भाव में बंध जाते। वे एक सफल फिल्मी गीतकार भी रहीं। उनसे मेरा मिलना मुंबई में ही हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, दिखाया, अपने राधा कृष्ण मंदिर दिखाते हुए भावुक होकर रोते हुए बोली कि ये ही है मेरे सब कुछ। मैंने चुटकी ली, तभी तो आप गोविंद हो गई। राम गोविंद जी का BR फिल्म्स में काफ़ी साथ रहा, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित लेखक हैं। दोस्तों, अचला जी की बातें सुनकर आपको यह अनुमान हो गया होगा कि श्री कृष्ण भक्ति माया गोविंद जी में कैसे कूट कूट कर भरी हुई थी
और यही भक्ति श्रृंगार उनके द्वारा लिखित तमाम फिल्मी गीतों में भी नजर आई, जिनमें फिल्म आरोप का यह गीत भी शामिल है, जब से तूने बंसी बजाई रे, बैरन निंदिया चुराई, ओ मेरे कन्हाई, नटखट कान्हा ओ हर जाई रे, काहे पकड़ी कलाई, मेरे ओ कन्हाई। माया गोविंद जी लखनऊ में पली बढ़ी। छुटपन में ही पिता के असामयिक निधन की वजह से उनका बचपन आर्थिक अभाव में बीता। किशोरावस्था से ही वे कविताएं लिखने लगी थीं। बीए और बीएड की पढ़ाई पूरी करके वे स्कूल में अध्यापन करने लगी। साथ ही साहित्य, संगीत, नाट्य और रेडियो जगत में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाने लगीं। उनका विवाह नाट्य और साहित्य जगत के जाने माने व्यक्तित्व राम गोविंद जी से हुआ और वे माया बहाल से बन गईं माया गोविंद। अचला जी ने भले ही चुटकी लेते हुए उनकी श्री कृष्ण भक्ति के साथ गोविंद का संबंध बताया, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक काल में श्री कृष्ण पर लिखे जाने वाले साहित्य में माया जी का योगदान उल्लेखनीय रहा है। साल 1972 में एक मुशायरे में भाग लेने के लिए गोविंद दंपति मुंबई आए और उस मुशायरे में फिल्मकार रामानंद सागर जी भी पधारे हुए थे, जो उन दिनों फिल्म जलते बदन की योजना बना रहे थे। गोविंद दंपति की लेखनी से प्रभावित होकर रामानंद सागर ने राम गोविंद जी को फिल्म की पटकथा और माया गोविंद जी को फिल्म के गीत लिखने का निमंत्रण दे दिया। फिल्म 1973 में प्रदर्शित हुई और फिल्म में लता जी और रफ़ी जी का गाया गीत वादा भूल न जाना सुपरहिट हुआ। इसी साल माया गोविंद ने फिल्म कश्मकश का शीर्षक गीत कश्मकश छोड़ दे दिल से दिल जोड़ दे भी लिखा, पर फिल्म के न चलने से इस गीत पर किसी ने गौर नहीं किया और फिर 1974 में आई वह फिल्म जिसने माया गोविंद जी को एक फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। ये थी फिल्मकार आत्मानंद जी की फिल्म आरोप। विनोद खन्ना, सायरा बानो और विनोद मेहरा अभिनीत इस फिल्म के संगीतकार थे भूपेन हजारिका। फिल्म का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत था लता जी किशोर जी का नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह और शाम। एक रोमांटिक डुएट होते हुए भी अगर गीत के अंतरों पर गौर किया जाए तो हमें माया जी की उत्कृष्ट साहित्यिक प्रतिभा का पता चलता है। पर आज हम इस गीत की नहीं बल्कि इसी फिल्म की एक और उत्कृष्ट रचना जब से तूने बंसी बजाई रे के संदर्भ में बात कर रहे हैं। राधा कृष्ण लीला के भाव पर आधारित इस गीत में राधा श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि वो उसे ना छेड़ें। 3 अंतरों में माया गोविंद जी ने अत्यंत सुंदर तरीके से राधा के मन का हाल व्यक्त किया है। पहला अंतरा है, वृंदावन की कुंज गली में मैं जो बदनाम हुई, सखियाँ मुहे मारेंगी ताना, मुहे ना छेड़ो, अरे दुहाई ओ कन्हई। फिर दूसरे अंतरे में राधा कृष्ण से कहती हैं कि वो किसी और को चुन लें और उसका पीछा छोड़ दें। इस भाव को व्यक्त करते हुए माया जी लिखती हैं, जमुना तट पर आई अकेली, काहे राह घेरी, मेरे भरोसे नहीं रहो कान्हा, मैं तो हूँ नार अरे पराई ओ कन्हई। और तीसरे अंतरे में राधा अपने कृष्ण से पूछती हैं कि भला मैं क्यों रंगूं तुम्हारे रंग में। माया जी के शब्दों में प्रीत की तो रीत न जाने, मुझको मधुबन बुलाए तेरे रंग में क्यों रंग जाऊं, घर घर में होगी अरे हंसाई ओ कन्हई। माया गोविंद जी ने इस गीत के अलावा और भी कई फिल्मी गीतों में राधा कृष्ण के भक्ति श्रृंगार का सुंदर चित्रण किया है। 1980 की फिल्म पायल की झनकार में उनके लिखे कई गीतों में हमें यह सुनने को मिला, जैसे कि देखो कान्हा नहीं मानत बतियाँ, छलिया छेड़े बांसुरिया, ओ श्यामा जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ जो भौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ, सारी डार गई मोहे रंग की गागर, मैं तो धोखे से देखन लगी और पारंपरिक ठुमरी के आधार पर कौन गली गयो श्याम बता दो कोई। 1982 की फिल्म
बावरी में भी लता मंगेशकर की गाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत रचना उन्होंने लिखी, जिसके बोल हैं, मोरे नैनों में श्याम समाए, अब कजरा कौन लगाए। फिल्मी गीतों के बाहर तो माया गोविंद जी ने इस विषय पर ब्रज बोली में अनगिनत कविताएं, छंद और गीत लिखे हैं। अनुप्रास से सजा उनका एक छंद है जिसमें गोपियां कहती हैं कि राधा कृष्ण के रंग में रंग गई है, चलो अब कृष्ण को राधा के रंग में रंगें। माया जी लिखती हैं, गालन गाल गलीन गवाछन गोपिन ग्वाल गुलाल लगावे, छैलन के छल छंद छल छल कावे छटाक छवि छीन छकावे। माया जी का लिखा कृष्ण रुक्मिणी संवाद भी उनकी कालजयी कृति है। इसके अलावा ब्रज की होली पर लिखे उनके गीतों की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर फिल्मी गीतों और फिल्मों के बाहर कविताओं, छंदों और गीतों के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को लगातार व्यक्त किया है। फिल्म आरोप का गीत जब से तूने बंसी बजाई रे फिल्माया गया है बांग्ला की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री लिली चक्रवर्ती पर, जो इस फिल्म में एक जोगन के चरित्र में बतौर अतिथि कलाकार नजर आती हैं। राधा कृष्ण मंदिर में वो इस भजन को गा रही हैं और मंदिर से लगे घर के भीतर नायिका सायरा बानो के मन पर इस गीत के बोल ऐसे असर कर रहे हैं कि वो अपने आप को राधा समझकर अपने आप से शर्माने लगती हैं। गीत सांकेतिक है जिसका निर्देशक आत्मा राम जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्मांकन किया है। लिली चक्रवर्ती बंगाल की सुप्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं, पर हिंदी फिल्मों में भी वो कई बार नजर आई हैं। उनके अभिनय से सजी महत्वपूर्ण हिंदी फिल्में हैं अचानक, मौसम, चुपके चुपके, इनकार, आलाप और एक दिन अचानक। माया गोविंद के लिखे इस गीत पर अभिनय लिली चक्रवर्ती और सायरा बानो ने ज़रूर किए हों, पर गीत को साकार किया गायिका लक्ष्मी शंकर जी ने, जो एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका रही हैं। फिल्मों में उन्होंने कम ही गाया, पर जब भी गाया कमाल का गाया। 50 और 60 के दशकों में उनके कई फिल्मी गीत आए, पर 70 के दशक में जिन गीतों को बहुत सुना गया उनमें शामिल है फिल्म दो बूंद पानी का, बन्नी तेरी बिंदिया की, ले लो रे बलैया और फिल्म बावर्ची का भोर आई गया अंधियारा। और अब इस गीत के एक बेहद महत्वपूर्ण पक्ष की बातें। जी हाँ, इस गीत का संगीत डॉक्टर भूपेन हजारिका द्वारा संगीतबद्ध गीतों में असम का संगीत सुनाई देता है, और यह गीत भी कोई व्यतिक्रम नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा भूपेन हजारिका ने 1964 में असमिया फिल्म मणिराम दीवान में अपने संगीतबद्ध किए गीत बुकु हम करे की धुन पर हिंदी फिल्म रुदाली के गीत दिल हुम हुम करे की रचना की थी। और उसी मणिराम दीवान फिल्म के एक अन्य गीत हे माई जो खोवा है के धुन का प्रयोग फिल्म आरोप के इस भजन में किया, हे माई जो खोवा और जब से तूने बंसी बजाई। ये दोनों ही गीत श्री कृष्ण से संबंधित हैं। फर्क बस इतना है कि असमिया गीत में कृष्ण यशोदा मैया से बात कर रहे हैं, जबकि हिंदी गीत में राधा कृष्ण से। हिंदी गीत का भाव तो हम बता ही चुके हैं, असमिया गीत का भाव बड़ा प्यारा है। जब आस पड़ोस के लोग और गोपियाँ यशोदा माँ से कृष्ण की शिकायत करते हैं, तब यशोदा माँ को नाराज़ देखकर कृष्ण इस गीत के माध्यम से कहते हैं कि मैया तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। दोस्तों, जब से तूने बंसी बजाई रे गीत की जो धुन है, ये भले भूपेन हजारिका की असमिया फिल्मी गीत की धुन हो, पर कुछ लोगों का यह मानना है कि मूल धुन असम के एक काम रूपी लोकगीत की धुन है। कुल मिलाकर माया गोविंद, भूपेन हजारिका, लक्ष्मी शंकर, लिली चक्रवर्ती और सायरा बानो ने इस गीत को एक यादगार गीत बनाया। जब से तूने बंसी बजाई रे बैरन निंदिया चुराई मेरे ओ कन्हाई। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर वर्षा रावल का
और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.